इस दफा जो काउंट हुई अपोजिशन 42, ट्रेजरी 43। देख लें, गिने अपने गिने न जी। द बिल स्टैंड्स पास्ड, द मोशन एडॉप्टेड एंड द बिल स्टैंड्स पास्ड। अपोजिशन फिर सेनेट में नाकाम, 8 वोटों का फर्क वोटिंग में बदल गया। हुकूमत ने सेनेट में 1 वोट से बिल पास करवा लिया। स्टेट बैंक तरमीमी बिल के हक में 43 जबकि मुखालिफत में 42 वोट आए। अपोजिशन अराकीन ने बिल की कापियां फाड़ दी। कि तुम आज पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन बिल लाने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त तुम लोग को मुस्तफी हो जाना चाहिए, इमरान खान को मुस्तफी हो जाना चाहिए। अपोजिशन का चेयरमैन डाइस का घेराव, शेम शेम के नारे लगा दिए। सेनेटर शहरी रहमान का वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा। बोली हुकूमत को आज शिकस्त हुई है, चेयरमैन बिल को एजेंडे से निकाल दें। सेनेट का इंतहाई अहम इजलास, वोटिंग से कबल अपोजिशन अराकीन पुरस्रार तौर पर गायब। अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी, मुशाहिद हुसैन सैयद, नुज़हत सादिक और नून लीग के अराकीन गैर हाजिर। ANP के रुकन भी ऐन मौका पर बाहर निकल गए। हुकूमती सेनेटर डॉक्टर जरका ऑक्सीजन लगाए ऐवान में पहुंचे। इस बिल को एजेंडे से फारिग कर दे। अपोजिशन शिकस्त खा चुकी है, अपोजिशन शिकस्त खा चुकी है। अपोजिशन शिकस्त खा चुकी, सेनेटर गफूर हैदरी की जबान फिसल गई। गफूर हैदरी के जुमले पर ऐवान में कहकहा लग गया। गफूर हैदरी बोले हुकूमत स्टेट बैंक पर ज़रबे अज़्म लगाने जा रही है। सेनेट में इस बिल की मंजूरी के बाद जो IMF के पैकेज से मुतल्लिक जो तमाम शराइत थी वो मुकम्मल हो गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो ये प्रोग्राम है उसको, जो हमारी जो बातचीत हुई थी उसको उसकी रूह के मुताबिक इम्प्लीमेंट कर दिया। स्टेट बैंक बिल की मंजूरी में यूसुफ रजा गिलानी और पीपल्स पार्टी के शुक्रगुजार हैं। फवाद चौधरी का तंजिया ट्वीट, लिखा तमाम जमातें मिलकर भी एक इमरान खान के आगे ढेर है। अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो इंशाअल्लाह कामयाबियों का सफर रुकने वाला नहीं। वफाकी वज़ीर असद उमर का हिज़्ब मुखालिफ को तामीरी रास्ता अपनाने और शरारतें तर्क करने का मशवरा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया, शर्म ना हो तो मौजा ही मौजा। वज़ीर मुमलिकत फरक हबीब ने लिखा, अदम एतमाद के ख्वाब देखने वाली अपोजिशन के अपने खिलाफ ही अदम एतमाद हो गए। PDM पहले की तरह मजबूत होती तो बेहतर होता। PDM ने मिलकर यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट के लिए आगे किया। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं हुकूमत के खात्मे की ख्वाहिश नहीं, ये बुरी रिवायत कायम करती है। जरदारी माफिया का बल्दियाती बिल आइन की रो के बरक्स है। माफिया ने 14 साल सिंध में लूट मार के सवा कुछ नहीं किया। जमात इस्लामी को जरदारी माफिया ने धोखा दिया। वफाकी वजीर अली जैदी ने आइन के आर्टिकल 140A का हिस्सा ट्वीट कर दिया। पीपल्स पार्टी ने मामू बना दिया, जमात इस्लामी बेवकूफ बन गई। MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के अरकान ख्वाजा इज़हारुल हसन, मोहम्मद हुसैन और जावेद हनीफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले जमात इस्लामी को बहुत जल्द शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इतनी आसानी से इतनी पुरानी जमात कैसे उनके झांसे में आ गई। गलत इत्तलात से लोगों की सोच मुतासर होती है। सबको मिलकर डिसइंफॉर्मेशन का मुकाबला करना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर कोर हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौका पर खिताब। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन के मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। बलोचिस्तान अमन दुश्मनों के निशाने पर। क्वेटा के इलाके न्यू सरियाब रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग। जमा होने वालों की तादाद 4 हो गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी भी हुए। डेरा बुक्की के नवाई इलाके सुई में बम धमाका। अमन फोर्स के 3 एहलकार शहीद, 6 अफराद जख्मी। धमाका देसी साख्ता बम के फटने से हुआ। धमाके में सेनेटर सरफराज बुक्की का कजन भी जामा।
बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के साथ लड़ाई में धरती माँ पर कुर्बान होने वाले पाक फौज के बहादुर सपूतों की आबाई इलाकों में तदफीन। वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत का शोहदा को खराज अक़ीदत। नूर मुक़द्दम का केस पुलिस की नाअहली की नजर हो गया। नालायक तफ्तीशी अफसरों ने केस कमजोर कर दिया। न गवाहों के बयानात लिए, न शवाहिद संभाल कर रखे। किस खुफिया हाथ ने मुलजिम को छुड़वाने की मंसूबाबंदी की? पुलिस एहलकारों की जबानों पर ताले लग गए। सिंध सरजमीन बेआईन बन गया। जेल से कातिलों को VIP फ्लैट्स में मुंतकिल करना, अगवाकारों को शॉपिंग करवाना सिंध पुलिस का वतीरा बन गया। अब जेलों से कैदी भी गायब होने लगे। कैदी की रिहाई पर मालूम हुआ कि वो तो कई सालों से गायब है। सिंध पुलिस की मुकमुका का भांडा फूट गया। पुलिस दुआ मंगी के अगवाकारों को शॉपिंग कराने ले गई। शॉपिंग मॉल में मुलजिम को आजाद छोड़ दिया। मुलजिम बआसानी फरार। पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार भी कर लिया गया। मुल्तान कैंट से अगवा होने वाली नन्ही बच्ची का मामला हल हो गया। नन्ही बच्ची की लाश पानी की टैंकी से मिल गई। पुलिस ने बच्ची के चचा को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला ने नोटिस देकर रिपोर्ट तलब कर दी। नब्बे दिन में करप्शन खत्म करने के दावे हवा हो गए। सवाबी में नया पुल आन की आन में जमीन पर आ गिरा। क्या पुल रेत से बना था जो बनते ही गिर गया? शहरियों का सवाल। वज़ीर आला के PK की तहकीकात भी शुरू न हो सकी। आवाम पर फिर महंगाई बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹5.50 तक का इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में ₹9 तक इजाफा मुतवक्के। कीमतें 7 साल की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंची। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों को पर लग गए। कीमतों में मजीद इजाफा। टमाटर की कीमत में 18 बढ़ गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 18.62% रही। कम आमदन वाले शहरियों के लिए महंगाई की शरह 20% तक रिकॉर्ड की गई। हमने कहा है डे लाइट रॉबरी का अगला प्रोग्राम है और अगला इलेक्शन लूटने का मंसूबा है। नैब को टोटल कंट्रोल करने का प्लान है गवर्नमेंट का कि हुकूमत जिसकी भी होगी नैब जो है वो उसके इशारों पर चला करेगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन कावर सियासी मुखालफिन पर बरस पड़े। बोले, माजी की हुकूमतों ने मईशत को खंडर बना दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की वज़ीर आला हाउस के बाहर MK मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मजम्मत। बिलावल भुट्टो को खत। वाक़े की आज़ादाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाने का मुतालबा। कोरोना से 30 अमवात, 8,183 नए केसेस, शरह 11.92%। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात समेत DC ऑफिस के सारे स्टाफ को टेस्ट मुस्बत आ गया। रावलपिंडी में कोरोना संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया। मजीद 14 तालीमी इदारों में कोरोना केसेस सामने आ गए। DHO ने तालीमी इदारों को सील कर दिया। भारतीय हुकूमत ने PIA को जयपुर के लिए परवाज की इजाजत देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की दरख्वास्त पर यात्रियों को मुकद्दस मकामात का दौरा करने का मंसूबा बनाया था।